हेलो बच्चों, आज फिर मैं लेके आया हूँ आपके लिए 4 क्वेश्चन 10 मिनट में, और जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा गतिकी, ऊष्मा रसायन के आज मैं 4 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्न अभिक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच 27 डिग्री सेल्सियस पर इतना है किलो जूल पर मोल, तो इसी ताप पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। अभिक्रिया में आपको पता है कि डेल्टा एच और डेल्टा ई में क्या संबंध होता है। डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी क्या होता है बेटा? गैस के मोलों की संख्या में परिवर्तन, गैस के मोलों की संख्या में परिवर्तन है कि नहीं। तो इस परिवर्तन को हम लोग कैसे निकालते हैं? डेल्टा एन जी कैसे निकालते हैं? उत्पाद के मोलों की संख्या माइनस अभिकारक के मोलों की संख्या, उत्पाद के मोलों की संख्या माइनस अभिकारक के मोलों की संख्या। उत्पाद देखो बेटे, ये H2O है, ये द्रव है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और गैस के मोलों की संख्या 2 है उत्पाद में, और यहां पे देखिए ऑक्सीजन गैस है, इसके 3 मोल हैं, जबकि अल्कोहल द्रव है। तो 2 माइनस 3 कितना आ गया? -1 आ गया। ठीक बच्चों, अब -1 आ गया। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, तो डेल्टा H बराबर डेल्टा E -1 RT। डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है -1366.5 किलो जूल। डेल्टा E निकालना है आपको, R की वैल्यू है 8.314 किलो जूल पर मोल, इंटू ताप कितना है 300 केल्विन, इंटू 10⁻³ करना ना भूलना। इन प्रश्नों में ऐसी दिक्कत आती है, ये किलो जूल में दिया होता है, यहां पर आप किलो जूल में चेंज करना भूल जाते हो, और नहीं बदलोगे तो फिर आंसर चेंज हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। इसलिए इसको ध्यान रखना होता है। ये 300 है, अब ये -1366.5 और ये आ गया प्लस 8.31 इंटू ये हो जाएगा 0.3 बराबर डेल्टा ई। अब इसको -1366.5 प्लस 3,924 2.49 बराबर डेल्टा ई। ये इसको माइनस करोगे, लमसम कितना आ जाएगा? -1364 आ जाता है किलो जूल डेल्टा ई का मान। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंथैल्पी पर बेस्ड। ठीक, चलिए अब इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाता है? तीसरा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न अभिक्रिया के लिए, यह अभिक्रिया दी रखी है, बेंजीन का दहन दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बन रहा है। माइंडेड, ये गैस है और ये भी गैस है, और यहां पर ये गैस है, ये द्रव है। कह रहा है इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा H, डेल्टा S तथा डेल्टा G के चिन्ह होंगे क्रमशः। कौन कौन से चिन्ह होंगे? अब देखिए, दहन की अभिक्रियाएं जितनी भी होती हैं, दहन अभिक्रियाएं हमेशा ऊष्मा छेपी होती हैं। किसी भी चीज को जलाओगे तो हमेशा ऊष्मा उत्सर्जित होगी, तो यानी डेल्टा H दहन अभिक्रियाओं के लिए हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है बच्चों, है कि नहीं। तो जब भी किसी चीज को जलाओगे तो ऊष्मा निकलेगी, तो डेल्टा H हमेशा दहन में ऋणात्मक होता है। अब डेल्टा S की बात करते हैं। डेल्टा S किस बेसिस पे होता है? डेल्टा NG देखते हैं हम लोग। डेल्टा NG, अगर आप डेल्टा NG देखते हो तो उत्पाद कितने हैं? 639 माइनस ये कितना है? 15/2, है कि नहीं। इसके 6 मोल, इसके 3 मोल, इसके इतने मोल, तो इसको माइनस कर लो। 18 माइनस 15/2, यह आ जाएगा -3/2। माइनस नहीं, प्लस में आएगा 3/2, प्लस आ गया। प्लस आने का मतलब है एंट्रोपी में परिवर्तन भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि गैस के मोलों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए डेल्टा एस धनात्मक हो गया। अब जब डेल्टा एस धनात्मक हो गया तो आपको पता है बच्चों की डेल्टा जी बराबर क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस होता है। अब देखिए यहां पे डेल्टा जी नेगेटिव है, माइनस टी पॉजिटिव, और ये भी क्या है? ये पूरा पॉजिटिव हो गया, तो ये पूरा मिलके क्या हो जाएगा? नेगेटिव, यानी ऋणात्मक हो गया।
तो डेल्टा एच ऋणात्मक, डेल्टा एस धनात्मक और डेल्टा जी भी ऋणात्मक होता है। सभी सतत प्रक्रमों के लिए डेल्टा जी का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। तो इसका कौन सा आंसर आ गया, देखिए माइनस प्लस माइनस, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी। डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस धनात्मक, डेल्टा जी ऋणात्मक। समझ गए बच्चों? अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक मोल आदर्श गैस जिसका सीपीएम मोलर ऊष्माधारिता का समतापी प्रसार 300 केल्विन ताप पर होता है और तब तक प्रसार होता है जब तक कि उसका आयतन 3 गुना नहीं हो जाता है, तो एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होगा? समतापी प्रक्रम है, ताप स्थिर रह जाएगा, तो डेल्टा एस बराबर क्या हो जाता है, NR ln V2 अपॉन V1 होता है बच्चों। ये फॉर्मूला लगता है। इसमें ऐसा भी होता है NCP प्लस NCP ln T2 बाई T1, T1 बाई T2 या T2 बाई T1 प्लस माइनस कर सकते हैं। तो वो तो जीरो हो गया समतापी प्रक्रम पे, इसलिए यहां पे ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं। N का मान कितना है, देखिए 1 मोल है यहाँ पे, इसको 1 मोल रखिए। R का मान ऐसे ही रखना है और कितना हो रहा है, 3 गुना। तो V1 अगर V मान लेते हैं तो ये कितना हो जाता है, 3 गुना। ये V से V कैंसिल, R ln 3 हो जाता है। इसका चौथा आंसर सही होगा, है कि नहीं बच्चों? तो एंट्रोपी वाले भी कुछ सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, एंट्रोपी पे बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसे ध्यान रखिए। अब देखिए एक अगला क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। एक गैस के निश्चित द्रव्यमान का प्रसार अवस्था A से B तक हो रहा है। अब इसके बाद किस 3 भिन्न पदों में होता है, एक पथ है 1 और एक 2 और एक 3। तो तीनों भिन्न पथों में किया गया कार्य क्या होगा, उसके क्रम क्या होंगे? ठीक, अगर आप इसको ग्राफ बना लें तो ये हो गया पथ 1 का किया गया कार्य, पथ 2 का कितना हो जाएगा, यहां तक हो जाएगा, और पथ 3 का क्या हो जाएगा, पथ 3 का जो होगा वो यहां तक हो जाएगा बच्चों। क्योंकि ऐसे में हम लोग एरिया अंडर कर्व यानी कि वक्र का जो है क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग। तो यहां पे देखिए ये क्या हो गया, W1, ये एरिया जो हो गया W1, ये W2 और ये क्या हो गया W3। तो W1 सबसे कम, W2 उससे ज्यादा और W3 सबसे ज्यादा होगा। तो इसका दूसरा आंसर सही होगा बच्चों, ठीक है ना। ये 4 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान रखिए। कोई परेशानी हो तो पूछिए, और किसी और टॉपिक पे अगर आपको जो स्पेशल टॉपिक आपको लगता हो कि हमें नहीं आता वो बताइए, सजेशन दीजिए, तो मैं आपको उसके लिए बना के दूंगा। टिल देन एंजॉय, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।